हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 18 दिसंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, हमारे पास एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनके इंडेक्स में पोजीशन क्या है वो समझना होगा हमें। उसके बाद टॉपर और लूजर को देखेंगे, पूरे वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि डाउ फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, ऑयल, ये सब अभी क्या दिखा रहे हैं और आने वाले वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके वजह से मार्केट पूरा हमारे पास मूवमेंट कर सकता है। वो समझ लेने के बाद टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर बात करें ध्यान से तो निफ्टी की खुलता था गैप अप, हल्की फुल्की सेलिंग आई, लेकिन फिर पूरे दिन बाय में चला गया। 2 बजे के बाद तो जो शॉर्ट कवरिंग आई हुई है अनबिलीवेबल। सबको लग रहा था गिरेगा गिरेगा, उतना ही बढ़ता गया, नॉन स्टॉप रैली दे दी है। बैंक निफ्टी उससे भी वर्स्ट, खुला बहुत बड़ा गैप अप, दे धनाधन सेल ऑफ पे सेल ऑफ 47,700 के नीचे लेकर के आए, फिर पूरा दिन पोजीशन बनाई एफआईआई ने और जाते जाते वहां पे जबरदस्त बाइंग की। सबके शॉर्ट लगे हुए थे, सारे के सारे शॉर्ट कट गए। ये देखो लास्ट में जो आया ना वो तो शॉर्ट कवरिंग ही था, खास करके आईटी इंडेक्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग कल भी हुई थी, आज भी हुई है। नेक्स्ट देखो हमारे पास मेरी पोजीशन का आउटकम, 2-3 दिन से मैं लॉस ही बुक कर रहा हूँ। 13 तारीख को मुझे 3,000 का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 14 को 3,000 का लॉस हो गया, 15 को और बड़ा 8,000 का लॉस हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट भाग ही रहे थे, तो मैं जितना एडजस्ट करूँ नहीं करूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और लास्ट डे पे तो मैंने फिर ऑप्शन बाइंग भी स्टार्ट कर दिया, ओवर स्मार्ट बन के नहीं पूरा रिकवर कर लेंगे, तो उसके चक्कर में पूरा 8,000 का लॉस चला गया। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग पे स्टिक रहता तो इतने बुरी हालत तो ना होती। देखो अगर जो पूरा देख ले तो मेरे पूरे वीक का ये ओवरऑल आउटकम निकला हुआ है। डे 1 पे हमने 7,000 का प्रॉफिट किया था, 2 पे हमने 10,000 का, डे 3 पे 3,000 का, लेकिन 4 और 5 दोनों दिन में मेरे सब कुछ बिगड़ गया। अल्टीमेटली अभी भी मैंने ग्रीन में ही क्लोज किया हुआ है। ये पूरे मंथ का टारगेट मेरा सिर्फ 20,000 है, 20,000। अगर ये लकीली मैं क्रॉस कर पाता हूँ तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि 50,000 से अगर आप 20,000 बना लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। देखो देखने जाए तो ये मेरी ग्रीड है जिसके चलते मुझे लॉस फेस करने पड़े। पूरे मंथ का टारगेट भगवान ने मुझे 3 ही दिन में दे दिया था। पहले दिन 7,000 दिया, दूसरे दिन 10,000 दिया, तीसरे दिन मुझे अगेन 3,000 तो दे दिया था। ये 20,000 तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं, मुझे तो 4th डे पे भी ट्रेडिंग करनी थी, मुझे लखपति बनना था कल के कल, तो फिर मुंह की खानी पड़ती है। एनीवे देखो, ऐसा नहीं है कि मेरा अकेले का लॉस हुआ है। ट्विटर, टेलीग्राम, सब जगह पे आपको भर भर के लॉस देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल ट्रेडर होगा जो डेली ट्रेड करते आ रहा है तो ये बहुत ही ट्रिकी मार्केट चल रहा है। 1 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 6 लाख का लॉस, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब देखो ये टाइम है ना पोर्टफोलियो खाली करने का है। मैंने एक पोस्ट भी डाला हुआ था, मैंने अपना खुद का 25% बेच दिया है पोर्टफोलियो का, और जैसे जैसे 2-2% ऊपर भागेगा मैं और 25 बेचते जाऊंगा। मान लो कि 22,000 23,000 पे मार्केट गया ना, मैं अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो बेच करके कैश में स्टे करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ से अपसाइड की कंपैरिजन में डाउन साइड रिस्क ज़्यादा है। देखो मैं आपको 1-2 वीडियो दिखाता हूँ ताकि पता लगे कि मैंने पहले भी बताया था कि कब बाय करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। ये 27 अक्टूबर का वीडियो है। उस टाइम पे मार्केट गिरे जा रहा था, तब मैंने मना किया था कि ये टाइम बेचने का नहीं है। जरा एक थोड़ा सा वीडियो जरा सहन कर लो। मुझे अभी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, ना तो कोई मूविंग एवरेज काम कर रहा है, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस काम आ रहा है, तो मतलब नहीं बनता ऐसे मार्केट में पैसा कमाने का। दिया देखो 6,500 करोड़ का बाई किया, एफआईआई फिर भी मानने को राजी नहीं थे, उन्होंने 7,700 करोड़ का सेल ऑफ मार दिया। अब जब ये 2 बड़े हाथी लड़ रहे हैं तो हम देखो थोड़ी देर में हम एफआईआई डेटा डिस्कस करेंगे। वो आज मतलब कल के दिन 9,000 करोड़ की बाइंग आई हुई है। ये सेम टाइप का डेटा 26 तारीख को बना था, 26 अक्टूबर को 7,000 करोड़ की सेलिंग आई थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरा क्या? नहीं गिरा। उस टाइम पे भी डीआईआई ने 6,000 करोड़ का बाई किया था। अब इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। उस टाइम मैंने आपको मना किया था 26 अक्टूबर को कि अब यहाँ से सेल करना नहीं बनता है, से चिट्टी का कुछ वहाँ पे काम नहीं है, तो रिटेलर्स को हो सके तो अभी थोड़ी देर के लिए साइड ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये ड्रास्टिक मूवमेंट आएगी। 100 पॉइंट की एक कैंडल बन रही है, हमारा पूरा प्रॉफिट ले जाएगी, इवन कैपिटल तक वाइप आउट हो सकता है। मैंने पहले बहुत 5 लाख पुट होल्ड करके अभी भी बैठे हुए हैं, तो फिर भी ठीक। तो फिर 46 डाउन थे, ऑटो, आईटी, ऑयल का उनको बेनिफिट मिला हुआ था, तो 2% जितना मैं तो सोच रहा हूँ 2% कितना मिल रहा है, तो अभी इन्वेस्टिंग करना चाहिए। हाँ, मैंने 1 लाख जो इन्वेस्ट सोच रहा हूँ 2% गिर जाए। टाइम है ना ट्रेडिंग करने का नहीं है, इन्वेस्टिंग करने का है। मैंने डाउन है, बजाज डाउन है, एशियन पेंट्स, बड़े बड़े दिग्गज डाउन हो रहे हैं। देखो ये टाइम है ना ट्रेडिंग करने का नहीं है, इन्वेस्टिंग करने का है।
मैंने मेरा 1-8 लाख रुपए तो लगा दिया है। ये इवन मैं पार्ट तो सोच रहा ध्यान हूँ से कि आज सुनना अगर और जरा 1-2% सा। तो लगा दिया है। इवन मैं तो सोच रहा हूँ कि आज अगर और 1-2% गिरे ना, मैं तो सोच रहा हूँ 2% गिर जाए, मैं एक भी पुट नहीं लूंगा, मैं जरा भी सेल नहीं मारूंगा, मैं बाय करूंगा। बड़े बड़े लार्ज कैप है, वो अच्छे खासे अमाउंट में मिल रहे हैं, तो अभी इन्वेस्टिंग करना चाहिए। हाँ, मैंने 1 लाख जो इन्वेस्ट किया अभी ये 2-3 दिन में, उसी में सीधा 15,000 का लॉस दिखा रहा है। स्टॉक बड़े बड़े थे, लेकिन सारे के सारे गिर रहे हैं, तो मेरा लॉस उसमें भी हुआ है। 1 लाख का मेरे पास 85,000 हो चुका है, लेकिन मुझे उतना भरोसा है कि वो 1.5 लाख होने में भी टाइम नहीं लगेगा। दिवाली जाएगी, दिवाली के बाद क्वार्टर्स की अर्निंग्स आएगी, जो Q3 के रिजल्ट हमारे होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और Q3 के रिजल्ट के बाद ये सारे स्टॉक जितना गिरे हुए हैं उससे भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। और इलेक्शन के पहले, ये इलेक्शन स्टेट वाले नहीं, 2024 के जो इलेक्शन है उसके पहले एक बार को फिर से मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बिना हमारे पास प्रॉफिट बुक नहीं आएगी। अभी जो हमारे पास पैसा निकल रहा है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस का भी होगा। इलेक्शन में पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसी वजह से वहां से पैसा भी निकलेगा। वो सब बातें हम कभी और करेंगे। अभी देखते हैं वर्ल्ड मार्केट, एशियन मार्केट पूरा ग्रीन हो चुका है। फाइन। उस टाइम पे 2 महीने पहले भी मैंने बताया था कि अभी टाइम बाय करने का है। फिलहाल पॉलिटिशियन से अपने पैसा निकाल रहे थे, अब वो सारा पैसा अल्टीमेटली वापिस आ रहा है। एफआईआई के रास्ते से आए, डीआईएसए के रास्ते से आए, डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन अगेन ये सारा पैसा भी निकलेगा। अभी जो मार्केट पंप होते जा रहा है ना, ये पैसा भी निकलने वाला है। 2024 के इलेक्शन के टाइम पे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, उससे पहले अच्छी बुरी सारी न्यूज़ें चलेगी। हमारे बॉर्डर के इश्यू भी है ही पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, वो सब भी आने के चांस है। अभी भी और मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल के कल मार्केट गिरने लगेगा, और जाएगा और जा सकता है। जितना ऊपर जाएगा मैं बेचना स्टार्ट कर दूंगा, मेरा पोर्टफोलियो खाली करूंगा। अगर और 2-3 हज़ार पॉइंट मुझे ऊपर मिल गया निफ्टी, तो मैं वहाँ तो सेल स्टार्ट कर दूंगा, बिंदास सेल करूंगा, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे बाय करने का। ये भी वीडियो देखो 12 तारीख को जब ये हैमर बनी ना, तब मैंने बताया था कि इस हैमर के भरोसे मत रहना, इसको देख करके सेल ऑफ मत करना। सारे लोगों ने बताया हुआ था कि नहीं ये हैमर बन चुकी है, अभी मार्केट को नीचे ही आना है वगैरह वगैरह, यहाँ पे एम पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है, ये परेशान करेगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा सुन लो। देखो जो भी बियर्स है उन सबको यहाँ पे बुला रहा है कि नहीं आ जाओ, हैमर बन गया, अब पूरा मार्केट धड़ाम से नीचे चला जाएगा, 40,000 हम कल के कल देख लेंगे। ऐसा सोच करके बहुत लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे, और जाएगा भी एक बार के लिए। ये आज का डे लो है वो भी तोड़ेगा। अगर वो डे लो सस्टेन नहीं किया ना, फिर बहुत मजा आएगा। धीरे 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 रिकवरी, फिर शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे 48,500 तक आ सकता है। मतलब 1,000 पॉइंट तो ऐसे ही हंसते खेलते निकाल देगा इस हैमर को देख करके। ये हैमर कब वैलिड होगी पता है? अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, फिर दे धनाधन नीचे मार्केट जाएगा, लेकिन फ्लैट खुलने पे, हल्का फुल्का गैप अप खुलने पे ये हैमर वैलिड रहने वाली नहीं है। तो क्यों पता है? क्योंकि ये अंधे को भी दिखे उतनी साफ हैमर बनी हुई है। मार्केट कभी भी ऐसे वर्क नहीं करता। ये देखो रेड कैंडल, मतलब 12 दिसंबर को जब वो सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे ही नीचे जाएगा, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि नहीं अभी यहाँ पे नीचे जाने वाला नहीं है, यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा। और अब सबको जो लग रहा है कि नहीं अभी तो और ऊपर जा सकता है, तब गिरने के चांस मैक्सिमम होंगे। आप में से कई लोग बोलेंगे कि जब आपको इतना सब कुछ पता था तो पूरा पोर्टफोलियो खाली करके लगा क्यों नहीं दिया? देखो ये प्रेडिक्शन होती है, होता है, हो सकता है कि वहाँ पे वो वैलिड हो, उल्टा भी हो सकता है। ये हैमर वैलिड हो गई होती तो नीचे भी जा सकता था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली था कि जो सबको दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने भी, मेरी व्यू कुछ भी हो, लेकिन मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो साइडवाइज मार्केट को लेकर के बनाया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट है वो साइडवाइज रहेगा, ये इवेंट हर रोज नहीं आने वाली है। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। एफआईआई ने 9,000 करोड़ का बाय किया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स और बल्क डील भी थी, लेकिन उनको साइड आउट करो तब भी ये बहुत बड़ा नंबर है। डीआईआई ने 3,000 करोड़ का बेचा हुआ है। ये नंबर देख रहे हो, 37,000 करोड़, 28,000 करोड़। तो हम चाहे कितना मर्जी देख लेगी, मार्केट को ऐसे ले जाना है वैसे ले जाना है, डीआईआई चाहे तो एक दिन में मार्केट को गिरा सकते हैं। मतलब इस टाइम पे कोई भी मूविंग एवरेज, कोई भी इंडिकेटर कुछ काम नहीं कर रहा है। सब बत दिखा रहे हैं कि नहीं ओवरबॉट मार्केट हो चुका है, ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे का आने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब इंस्टीट्यूशन का काम है। अब देखो बेचने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके मल्टीपल रीजन है। सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आना स्टार्ट हो चुकी है, सेंसेक्स ने 70,000 चेज कर दिया, 71,000 चेज कर दिया। ये है ना 15 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया है, और ये देखो 16 तारीख का है। मतलब एक दिन में आप हजार पॉइंट उड़ा दोगे सेंसेक्स को। मतलब तो ऐसे तो इसको 70 डेज लगने चाहिए जीरो में से यहाँ तक आने के लिए, लेकिन आपको पता है कितना टाइम लगा है सेंसेक्स को 71,000 पे पहुंचने में। तो रैली दिखाई अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बाउंस बैक भी करना चाहिए इसको। ये दैनिक जागरण का डेटा है, मतलब सारे के सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ गई है, तो जो नॉर्मल पब्लिक होगी वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगी, और वही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बड़े इंस्टीट्यूशन को अपना प्रॉफिट बुक करने की और वहां से निकलने की।
यस, अब थोड़ा अर्थ पे आ जाते हैं बात कर लेते हैं कि डेटा क्या शो कर रहा है। देखो रिटेलर्स अभी भी दोनों साइड की पोजीशन लेकर के चल रहा है, अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कि रिटेलर पूरे का पूरा यहाँ से तो बियरिश ही हो जाएगा, लेकिन अब वहाँ पे डेटा में थोड़ी सी कमी आई हुई है। अब देख रहे हो बेचारा अब संभल गए, मायूस हो गए हैं सबके सब, वरना तो 5-5 लाख 6-6 लाख पोजीशन लेकर के चल रहे थे, अब पोजीशन बहुत ही लाइट कर ली है। सामने एफआईआई भी देखो उतना बड़ा नंबर पोजीशन का लेकर के नहीं जा रहे हैं। अगर इनको मार्केट को और बढ़ाना होता तो ग्रीन के नंबर्स को और इंक्रीज करते। प्रो लेकिन पागल है प्रो ने और नंबर अपने ग्रीन के ग्रीन शो करके रखे हुए हैं, और एफआईआई इनको भी बड़ी आसानी से प्रॉफिट ले जाने के लिए नहीं देंगे, तो प्रो भी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और शार्प रिएक्शन नीचे की ओर आने के चांस है। जिसका हमें थोड़ा डेटा यहाँ पे ऑप्शंस में से दिखने को मिल रहा है। 6000 का ऑप्शंस के अंदर उन्होंने सेल मारा हुआ है, जबकि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर फिर भी बाइंग चल रही है। यस, सेक्टर वाइज देखो 38 स्टॉक अप थे, 12 डाउन थे। ऑटो और एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग थी, जबकि बाकी सब जगह पे तो शॉर्ट कवरिंग बोल दो, बाइंग बोल दो, शार्प बाइंग बोल दो, ब्रेकआउट बोल दो, कुछ भी था। एंड आईटी, ओह माय गॉड, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फो सब 5-5% भागे हुए हैं। अब आपका बड़ा इंडेक्स 5% भाग जाएगा, तब आप क्या ही कर लोगे। एनीवे, हम देखने जाएं तो हमारे पास ओवरऑल मार्केट अभी भी जबरदस्त बुलिश दिख रहा है। एशियन मार्केट मिक्स थे, एक अकेला चाइना है वो डाउन था, बाकी सब कुछ जगह पे ग्रीनरी थी। वर्ल्ड मार्केट में यूरोप का डेटा देखोगे तो इंग्लैंड के अंदर सेल ऑफ था, जर्मनी के अंदर भी सेल ऑफ था। हमारा मार्केट जब क्लोज हुआ ना तब ये सब ग्रीन में बंद हुए थे, लेकिन जाते जाते रेड हो गए। अमेरिकन मार्केट से देखो रेडनेस थोड़ी सी आना स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे 5000 के भी पास पहुँच रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन ब्राज़ील टेंशन दे रहा है। ब्राज़ील हमारे तरह डेवलपिंग नेशन है, और वहाँ पे भी अभी भी बरकरार है बाइंग। यूएस का मार्केट का डेटा देखो तो यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और कम हो गई है, ये 4 के भी नीचे चली गई। ये जितना नीचे जाएगी उतना पैसा हमारे मार्केट में आता रहेगा, स्टॉक मार्केट में आता रहेगा, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। जैसे ये 3.5 के पास अप्रोच करेगी, वहां से शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, सब बॉन्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इंडियन एडीआर्स जबरदस्त ग्रीनरी दिखा रहे हैं, आईटी के शेयर, जबकि बैंक के अंदर देखो नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो चुकी है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई दोनों में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है लोगों ने। डाउ फ्यूचर ग्रीनरी शो कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी क्या 2-3 दिन पहले मैं 19,000 के नंबर पढ़ रहा था, अभी 21,500 के नंबर पढ़ने पड़ते हैं। ऑयल देखो हमारे पास फिर से रिबाउंड कर रहा है, ये ऊपर आएगा तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। इंडियन रुपी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये 83.34 पे पहुंच चुका था 12 तारीख को, आज वापस 83 पे टच कर रहा है। अगर एक बार गिरे ना तो एफआई आकर के और बाय करेंगे। देखो अगर इंडियन रुपी गिरना स्टार्ट करता है, गलती से भी 80 के नीचे चला गया ना, तो मैं बोलता हूँ 23,000 24,000 आने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा और हमारे मार्केट से एफआई का पैसा भी निकलेगा। गोल्ड रिकवरी शो कर रहा है, 64,000 के पहुंचा हुआ है। डॉलर इंडेक्स हल्का फुल्का अभी बढ़ना स्टार्ट हुई है, तो सारे रुपये वगैरह के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यस, आने वाले इवेंट देखो हमारे पास मंडे को जर्मनी का एक बिजनेस क्लाइमेट का डेटा है, ट्यूसडे को थोड़े बहुत डेटा है हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स, इंफ्रारेड के, देखते हैं आगे क्या होता है। वेडनेसडे के अंदर जापान का बैलेंस ऑफ ट्रेड और जर्मनी का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, और उसी दिन हमारे पास ब्रिटेन का इन्फ्लेशन रेट भी होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा देखने जाओ तो हमारे पास 21 को है, थर्सडे को हमारे पास यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है, वहाँ पे भी मार्केट रिएक्शन शो करेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। फ्राइडे के अंदर भी बंच ऑफ डेटा है, लेकिन वो आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। यस, टेक्निकली देखो यहाँ पे जितना टाइम पास कर रहा था वहाँ पे ऑप्शन सेलर ने पैसा कमाया था, फिलहाल ऑप्शन बायर पैसा कमा रहे हैं। हाँ, अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हो तो ये वाला टाइम मेरे लिए भी गोल्डन पीरियड था, मैं कुछ भी कर रहा था, पैसा बन रहा था। ये 2-3 दिन में अच्छा खासा डूबा भी हुआ है, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। देखो यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम में हमारे पास बाइंग हुई है, लेकिन आप देखोगे ना बॉटम पे भी बड़े वॉल्यूम में सेलिंग हुई थी, पैनिक सेलिंग। तो ये पैनिक बाइंग है, फोमो के चक्कर में बाइंग हो रही है, ये कभी भी शार्प रिएक्शन दिखा सकता है। सेम वे में यहाँ पे भी हमारे पास 48,143 कहाँ 45 पे झूल रहे थे, यहाँ पे 3,000 पॉइंट तो हंसते खेलते उड़ा दिए। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बॉटम पे बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ था, लेकिन वहीं से फिर बढ़ना भी स्टार्ट कर दिया कंटिन्यू। तो 2-3 नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, 1-2 तो आना भी स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं।
निफ्टी के अंदर पुट राइटिंग पुट राइटिंग पुट राइटिंग। देखो इतना बड़ा पुट राइटिंग क्यों हो रहा है? दोनों चीजें बेच कर रखी होती है, कॉल और पुट। अब जैसे ही पुट में प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हो गया, वो हटाएंगे और नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे, तो उसी के चलते आपको ये नंबर बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। टेंशन वाली बात नहीं है। ओवरऑल देखें तो 11 करोड़ का हमारे पास पुट के अंदर ओआई बना हुआ है, जबकि कॉल के अंदर 7-8 करोड़ का। अभी कॉल के अंदर कोई शॉर्ट करने को तैयार ही नहीं है, ऐसा अंधाधुंध मार्केट भाग रहा है, कोई कॉल को शॉर्ट नहीं कर रहा था। वरना पहले टेंडेंसी क्या थी? हर रोज मार्केट गैप अप खुले कॉल बेच दो, गैप अप खुले कॉल बेच दो। फिलहाल कोई कॉल को हाथ नहीं लगा रहा है, और वही टाइम होता है कॉल को शॉर्ट करने का। मैं मंडे का दिन देखूंगा, वेट करूंगा, वरना ट्यूसडे के दिन मैं खुद कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ। मार्केट जितना बड़ा गैप अप खुलेगा, मैं 100-200 पॉइंट दूर के कॉल बेच दूंगा। पुट को टच ही नहीं करना है मुझे, मैं उल्टा करूंगा। देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके क्या होता है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इन सब का ओआई डेटा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते तो लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।